7वां चरण। तो आप लोग ये मानिए 7वां चरण 1 to 5 और 6 to 8 के लिए नहीं आने वाला है। और बहुत ही मेहनत करने के बाद जो हमारे माननीय कोर कमेटी के सदस्यगण हैं, अगर वो लोग कोशिश करें और उनके साथ सिर्फ उनसे कुछ नहीं होगा। एक कोर कमेटी अकेला चना भार नहीं फोड़ता, आप लोग जानते होंगे। तो एक आदमी एक कोर कमेटी में 10 से 20 लोग हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। अगर आप सभी तमाम बिहार के जो सीटेड दिसंबर जनवरी है लगभग 50,000, अगर सभी उनका साथ देंगे तो ये निश्चित रूप से 7वां चरण आएगा, ये छठे चरण के बाद। लेकिन छठे चरण में कम से कम 60,000 सीट खाली रहेगा। वो क्यों रहेगा वो देख लीजिए। देखिए अभी 40,000 सीट खाली रह जाएगा छठे चरण में, ये सब लोग मानते हैं। लेकिन जो स्टेट का 7वां चरण के लिए आएगा, स्टेट आना ही है दोस्तों, इस बात 7वां चरण आएगा, उसमें 1 to 8 मतलब प्राइमरी के लिए सीटेड दिसंबर जनवरी के लिए कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सूत्रों से पता चला है। और आप वैसे भी तर्क लगाएं, 24-25 का जो इलेक्शन है उससे पहले 1 लाख सीट आपको देगी और उस पर सरकार इलेक्शन का मेन मुद्दा रखेगी। इलेक्शन में यही मेन मुद्दा रहेगा। तो अगर इससे पहले ये चीज़ें अगर होती है 7वां चरण अभी, तो स्टेट वालों के लिए आएगी। और स्टेट वालों का जो 37,000 सीट है, अगर वो 37,000 लोगों को जॉब होगा तो आपको लगता है कि इसमें से जो अभी 60-70 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगा, इसमें से वो 37,000 में से कम 25,000 नहीं निकलेंगे? निश्चित रूप से निकलेंगे, क्योंकि जो अगर अच्छे स्टूडेंट हैं वही हाई स्कूल 10+2 में पास होंगे, स्टेट वाले पास होंगे। तो जो स्टेट में पास हो सकते हैं, क्या 1 to 5 और 6 to 8 में पास नहीं होंगे? मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन 60-70% तो होगा। 37,000 अभ्यर्थियों में से कम आप 25,000 तो मान सकते हैं कि सब पास होगा। तो अगर 25,000 यहाँ से निकलेगा तो 50-60 हज़ार सीट खाली नहीं रह जाएगी ये छठे चरण में। तो ये सीट जोड़ करके हम लोगों की 2 मांग है, ये सीट जोड़ के या तो 7वें चरण के लिए और 7वें चरण के लिए 10-20 हज़ार 50,000 सीट जोड़ करके सरकार दे, या जो अभी 3 लाख 3.5 लाख सीट है बिहार में खाली उस पर दें। नहीं तो अगर छठे चरण में कम से कम तीसरे राउंड के काउंसिलिंग में आप लोगों को शामिल कर लिया जाए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सीट नहीं है, शामिल कर भी लेगा तो सिर्फ फॉर्म भरने का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी करने का नहीं। तो मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप जो ज़रा सोचें इस बात को, विद्यार्थियों को बरगलाए नहीं। अगर 30,000 सीट 35,000 भी खाली रहती है और जो स्टेट का बहाली होगा तो उसमें जो 35,000 लोग चले जाएंगे, 37,000, तो कम से कम 25,000 और सीट यहाँ से लोग छोड़ के जाएंगे। आप ही अगर एक इंसान है और आप अभ्यर्थी, आपको 1 to 5 या 6 to 8 में नौकरी हो गया और जिस दिन आपका हाई स्कूल 10+2 में होगा तो आप छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये सीट भी खाली होगा 20-25 हज़ार, तो 50-60 हज़ार तो सीट वैसे खाली रह जाती है। और आज अगर आप आवेदन का मौका नहीं मांगते हैं, जिस तरह से 2014 में हुआ था कि बीच में 2 बार जब उस काउंसलिंग हो गया था, उसके बाद मतलब 2014 में दिया गया था काउंसिलिंग, मतलब रीओपन फॉर्म किया था और फॉर्म भराया गया था। जैसे अभी 2014 की बातें छोड़िए, अभी जो फॉर्म रीओपन हुआ है स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए, अभी 17-18 तारीख से भरा जाना है फॉर्म, वो आप लोगों को पता होगा स्टेट वालों का। तो इसी तरह से आप लोग अगर इसमें फॉर्म भरते हैं, जो 50-60 हज़ार सीट खाली रहेगा उसमें तो कम से कम आप लोगों को मौका मिलेगा। और लोग कहते हैं हम लोग सीटेड दिसंबर वाले 50,000 हैं, लिख लीजिए ये, मतलब अच्छे से सोचिए, 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होंगे। अगर इतने अभ्यर्थी हैं तो जब आंदोलन की बात आती है तो वहाँ 100-200 लोग क्यों पहुँचते हैं, समझिए इस बात को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझिए, आप लोग मांग करिए कि अगर तीसरे राउंड में आपको मौका मिल जाती है फॉर्म अप्लाई करने का, तो ये सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई का सुख नहीं मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी। अगर आप इस बात से अगर वाकई में अगर आपको लगता है 60 हज़ार, जब स्टेट वालों का 7वां चरण 35,000 सीट खाली होगा तो लगभग 50-60 हज़ार सीट खाली नहीं होगा। आप भी अपना जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में दें, मैं उसको भी देखूंगा, पढ़ूंगा और उसके बाद फिर अपडेट लेके आऊँगा। इसमें क्या है, जब हम लोग इसमें लगे हुए ही हैं तो जहाँ तक जाना है बात वहाँ तक जाएगी, जितना दिन लगे रहना है लगे रहेंगे हम लोग। और हम कोर कमेटी से रिक्वेस्ट करेंगे, और जो कोर कमेटी है जिन्होंने उनको बनाया है, जो 50,000 सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी कोर कमेटी से रिक्वेस्ट करें
और वैसे आंदोलन का जो कोर कमेटी के द्वारा मतलब ऐलान भी लगभग डेट फिक्स नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी मंशा ये है कि आंदोलन हो। वो लोग भी राज़ी हो चुके हैं इस चीज़ के लिए कि 15 से 20 तारीख के बीच में कभी आंदोलन का डेट दिया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा, जिससे आप लोगों को मौका मिल सके इसमें। दोस्तों ये बातें समझी होगी आप लोगों ने, और इसका मैं कुछ प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये लगता है सीट खाली नहीं है। बहुत सारे जिनको जानकारी होगा, जो अभ्यर्थी इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते होंगे, उनको निश्चित रूप से पता होगा कि 40% सीट रोज़ का पेपर में आप देख सकते हैं, जहाँ मतलब काउंसलिंग हो चुका है वहाँ 40 से 50% सीट खाली रह जा रहा है। आप देखेंगे तो ताज्जुब होगा, कहीं तो 70% 80% सीट खाली रह गया, कहीं तो अभ्यर्थी पहुँच नहीं पाए। तो इस कंडीशन में आप लोग इस चीज़ को जाने समझे। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। और देखिए जो लड़की अभ्यर्थी ये इस वीडियो को देखती है और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे मेरा दुख है। और जो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए मैंने इस तरह का लड़का चुना है। ये टाइगर श्रॉफ जी हैं और इनके जैसे उनके लड़का से शादी होगा। और जो लड़का जो हम मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको आप देख ही रहे हैं इस तरह का मिलेगा। फिर आपका लाइफ तो बल्ले बल्ले, नौकरी भी हो जाएगी और इधर अच्छा जीवन साथी भी मिल जाएगा। और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी मैंने रखा है, ठीक। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, उनके लिए भी है, अफ्रीका से स्पेशली मंगाया है मैंने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चले मतलब खैर ये बातें हो गई हंसी मजाक की, लेकिन और एक चीज़ ये देख लीजिए, आपका ये टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, इसमें जितने भी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं आप लोग इस चैनल से जुड़े, सभी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। और देखिए आप लोग कहेंगे कि 7वें चरण आप कैसे बता रहे हैं कि 7वें चरण जो है सिर्फ स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए आएगा। देखिए 7वें चरण आज तक किसी भी मंत्री हो या शिक्षा विभाग से जुड़े प्रधान सचिव हो कि डायरेक्टर साहब हों, कि किसी के मुंह से आज तक सीटेड दिसंबर के बारे में एक भी शब्द सुनने को नहीं आया है। लेकिन स्टेट वाले के बारे में सब, क्योंकि स्टेट वाले में यूनिटी है और यूनिटी में आप जानते हैं कि एकता में बल होती है, यूनिटी है। और वो लोग मतलब अपना आंदोलन करके अपनी बातें हर जगह पहुंचा चुके हैं। तो मतलब जो भी बातें होती है, देखिए इनके द्वारा भी कहा गया है सेकेंडरी अभ्यर्थियों के लिए। तो सपोज करिए अगर नहीं मिलता है 7वें चरण में आप लोगों को, तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी ना। इसीलिए किसी के बहकावे में न आए आप लोग। अगर कोई आप लोगों को कहता है कि ये गलत है, ये है, वो है, उसके देखिए 2-4% लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनका दिमाग मतलब भगवान भी आ जाए ना उसके सामने तो वो लोग उल्टा ही सोचेंगे किसी भी चीज़ को। तो इसीलिए वो 2-4% लोगों के मतलब बहकावे में नहीं आए। देखिए इस चीज़ को आप देख लीजिए, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। काउंसलिंग हुआ, वहाँ सीट था 520, 167 अभ्यर्थी का ही चयन हुआ। क्यों हुआ? यहाँ तो आप देख सकते हैं 520 में अगर 167 लगभग, इसमें 400-450 सीट खाली रह जा रही है। तो 400 अगर यहाँ एक जगह सीट खाली रहती है, और ये जो है एक जगह का मामला नहीं है मित्रों, ये हज़ारों जगह इस तरह की बातें देखने को मिलेगी। देखिए नीरज सर हैं और इनके साथ जितने भी लोग हैं, ये लोग अगर इस चीज़ के लिए राज़ी हैं तो मैं सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप लोग इनका साथ अवश्य दें। और जो 7वें चरण की बात करते हैं उनका भी साथ दें। भाई जीत हमें किसी भी तरीके से मिले, अगर इंडिया मैच खेलती है तो वो विराट कोहली जिताए या कोई भी जिताए, मुझे जीतने से मतलब है। तो सीटेड दिसंबर के लिए अगर जीत मिलती है तो सबको नौकरी चाहिए भाई। तो उसके लिए माननीय ये जो नीरज सर है, आदरणीय नीरज सर, वो जिताएं। लोग इनके बारे में कहते हैं कि पैसा खा गया। भाई पैसा खा गया, ठीक है पैसा खा गया, लेकिन आज तो ये डंके की चोट पे कहते हैं ना कि मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा। और कुछ लोग क्या सिर्फ नीरज ने पैसा खाया? मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि इन्होंने पैसा खाया, लेकिन लोगों की बातें ऐसी आ रही है। तो क्या इन्होंने ही सिर्फ पैसा खाया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा खाया। वो पैसा खाने वाले तो दुबके पड़े हैं घर में, चोर की तरह छुपे हुए हैं, लेकिन ये बेचारा आज भी हिम्मत बांध के और आप लोगों के सामने खड़ा, आप लोगों का साथ देने के लिए। तो मतलब गलतियाँ सबसे होती है, और आज जो है आप लोगों को इनका साथ अवश्य देना चाहिए। देखिए आज मतलब इनकी वार्ता भी होगी, अब जब होता है तो ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। और देखिए एक चीज़ और यहाँ भी देख लीजिए, बेसिक ग्रेड में 569 अभ्यर्थियों का चयन, 534 पद खाली। यहाँ मतलब पद जितना भी सीट है वो बहुत, बेतिया में 5 प्रखंडों का नियोजन रद्द।
तो सीट जो है रियल में खाली रह रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे फुसलावे में ना आए, आप लोग समझदार बने, समझे बात को कि क्या है सिचुएशन अभी। अगर आप लोग अप्लाई कर लेते हैं तो नौकरी निश्चित रूप से मिल ही जाएगी देर सवेरा, नहीं करते हैं तो फिर समझिए नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि 7वां चरण इलेक्शन से पहले नहीं आएगा। आप लोग ये बात समझ लीजिए, इलेक्शन से पहले कोई भी कहीं भी कुछ नहीं होता है भाई, ये लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में मतलब इलेक्शन एक बहुत बड़ा चीज़ है, उसी से तो गद्दी मिलती है, तो उसी समय आएगा। तो आप लोगों को पहले से थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा नहीं करूँगा। और जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जो लोग जागरूक हैं वो लोग कम से कम इस बात को समझें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।